गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ एजेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। दो अलग अलग एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स। हमने पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आफ्टर पॉलिनेशन अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन होता क्या है? पोलन तो आप सभी को पता है, मतलब मैं बात कर रहा हूं पोलन ग्रेन्स की। अब ये पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल ये वर्ड जो है, ये वर्ड यूज किया जाता है स्टिग्मा के लिए। तो जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के पास जाता है और जब उसके पास वो स्टिग्मा के पास जर्मिनेट होकर अटैच होकर जब वो सामने की पूरी जो प्रोसेस करता है, इस बीच में जब भी हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की बात करेंगे, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जो होता है, ये इंटरैक्शन शुरू होता है पॉलिनेशन से और ये खत्म होता है फर्टिलाइजेशन से। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इन दोनों के बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं, उन सारे इवेंट्स को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। मैंने कहा पॉलिनेशन से ये प्रोसेस शुरू होती है और ये प्रोसेस कहां पर जाकर खत्म होती है? फर्टिलाइजेशन पे जाके खत्म होती है। तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सारे इवेंट्स को कंबाइनली हम नाम देते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। समझने के लिए आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो कि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा, इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन होता है, उसी इंटरैक्शन को हम नाम देते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। जब भी हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो हम सभी को पता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद वो कहां पर जाकर अटैच हो जाता है? स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाता है। जिस तरीके से पॉलिनेशन का होना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से एक राइट पोलन ग्रेन राइट स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच होना जरूरी है। अब इस बात की श्योरिटी, इस बात की गारंटी हम तो नहीं दे सकते कि एग्जैक्ट वही पोलन ग्रेन्स, उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहा है उसी प्लांट में, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन या फिर एक अलग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन अगर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, तो जो स्टिग्मा होता है, उस स्टिग्मा में इतनी कैपेसिटी होती है, उस स्टिग्मा में इतनी एबिलिटी होती है कि उस पोलन ग्रेन्स को वो पहचान सके कि ये राइट पोलन ग्रेन है या फिर राइट रॉन्ग पोलन ग्रेन है। अगर वो रॉन्ग पोलन ग्रेन है, तो वो जो स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा फर्टिलाइजेशन के सामने की प्रोसेस जो होती है, उसको वो बढ़ने ही नहीं देता, उस प्रोसेस को वो वहीं पे स्टॉप कर देता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि स्टिग्मा के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है और वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन पोलन ग्रेन्स को पहचानने का काम करता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स ही अगर स्टिग्मा के ऊपर जाकर जर्मिनेट होगा, तब जाकर ही वो पोलन ट्यूब आपको देखने के लिए मिलेगा और तब जाकर ही वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और अगर रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, तो आपको वहां पर फिर पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, बिल्कुल पॉलिनेशन तो डन हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो पूरा इंटरैक्शन होता है बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा, इस पूरे इंटरैक्शन को, इस पूरे जितने भी यहां पर इंक्लूड होते हैं इवेंट्स को, इन सारे इवेंट्स को हम कंबाइनली नाम देते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 9 पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद एक नए टॉपिक की हम बात करते हैं जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को भी पता है। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अगर हमें फर्टिलाइजेशन पता चल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली डबल फर्टिलाइजेशन भी पता कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स एक सेल के साथ फ्यूज होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके एक फ्यूचर प्लांट सीड जो प्रोडक्ट होता है, सीड, उसकी बात करेंगे और उसी सीड से फिर एक न्यू फ्यूचर प्लांट जनरेट हो सकता है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इसके लिए
सबसे पहले ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके ही अंदर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं एम्ब्रियो सैक का। ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अब हम इससे ही चेक करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल स्टिग्मा पर 2 पोलन ग्रेन्स आकर जर्मिनेट हुए, राइट पोलन ग्रेन्स आकर जर्मिनेट हुए। जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आकर जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके बाद यहां पर आपको एक ट्यूब तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। एक ट्यूब आपको देखने के लिए मिलेगा और उसी ट्यूब को हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब। ये हम सभी को पता होना चाहिए। और इसी पोलन ट्यूब के थ्रू ये जो मेल गैमेट्स है, इनको मैं कंबाइनली नाम दे देता हूं मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन्स। और इसी पोलन ट्यूब के थ्रू ये जो मेल गैमेट्स है, ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स जाकर एक सेल के साथ फ्यूज हो जाते हैं और ये रहे आपके एंटीपोडल सेल। और जो 2 सेल है उनको हम लोगों ने नाम दिया सिनर्जीज। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा जब भी हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और बीच में एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होगा क्या या प्रोसेस किस तरीके से होती है? तो जैसे ही मेल गैमेट्स मतलब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, वहां पर आपको पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पे जाता है, तो एक सेल के पास जाता है। हम लोगों ने एनाट्रोपस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हम लोगों ने देखा था, जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। दैट एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, मतलब वहां से पोलन ट्यूब जो होता है वो एंटर होता है। तो जनरली इसी तरीके से पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइल के तरफ से एंटर होते हुए नजर आएगा। अगर ऐसा ही हुआ और पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से ही एंटर हो रहा है तो उस कंडीशन को नाम दिया जाएगा पोरोगैमी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर नहीं होता, ये चलाजा की तरफ से एंटर हो जाता है। समटाइम ये भी देखने के लिए मिला है। तो अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे चलाजोगैमी। और कई बार तो ये भी देखने के लिए मिला है कि ये जो पोलन ट्यूब है ना माइक्रोपाइल से एंटर होता है ना चलाजा से एंटर होता है, वो डायरेक्टली इंटीग्यूमेंट से एंटर होता है। ये समझने के लिए, ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले एनाट्रोपस स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल ये क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंटीग्यूमेंट, आपको चलाजा, आपको माइक्रोपाइल, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर से एक बार हमने क्या कहा, हमने क्या पढ़ा, अगर पोलन ट्यूब जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है उसी पाथ को फॉलो करते हुए अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है तो उसे नाम दिया जाएगा पोरोगैमी। अगर पोलन ट्यूब चलाजा की तरफ से एंटर होता है तो उसे नाम हम लोग देंगे चलाजोगैमी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पोलन ट्यूब ना चलाजा के पास से एंटर हुआ ना माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर हुआ, अगर वो इंटीग्यूमेंट की तरफ से एंटर होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं मीजोगैमी। तो ऐसे 3 कंडीशन आपको पता रखने हैं कि ये भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की। फिर से और एक बार हम डिस्कस करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो ये स्ट्रक्चर हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का। अब क्योंकि 2 मेल गैमेट हमारे पास है तो दोनों मेल गैमेट एक साथ तो वहां पर एंट्री नहीं लेंगे। 2 में से कोई भी एक मेल गैमेट सबसे पहले इनिशिएटिव लेगा, एंट्री करेगा पोलन ट्यूब में और एंट्री करके इस पोलन ट्यूब के हेल्प से ट्रांसफर होगा किसके पास, एग सेल के पास वो ट्रांसफर होगा। जैसे ही वो एक सेल के पास ट्रांसफर होता है तो वहां पर सबसे पहला इवेंट देखने के लिए मिलता है जिस इवेंट को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये कहो, या फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड एग सेल।
तो एक सेल तो हमारे पास एक ही है। तो सिंगल मेल गैमेट क्या होता है, ये जो सबसे पहला मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होना चाहिए, एग सेल के साथ फ्यूज होना चाहिए। तो जैसे ही मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज हो गया तो उस इवेंट को आप लोग क्या नाम देंगे, उस इवेंट को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर। लेकिन स्टार्टिंग में हमने देखा कि कितने मेल गैमेट्स हैं हमारे पास, 2 मेल गैमेट्स हैं हमारे पास। तो सेकेंड मेल गैमेट ये सारे इवेंट्स को देखते रहेगा क्या, नहीं। जिस तरीके से फर्स्ट मेल गैमेट पोलन ट्यूब के हेल्प से एक सेल के साथ फ्यूज हुआ और फ्यूज होने के बाद वहां पर सबसे पहला प्रोडक्ट उसने तैयार किया, फर्टिलाइजेशन वहां पर हुआ। फर्टिलाइजेशन वहां पर होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप लोगों को वहां पर एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेगा, या हम जिसे कहते हैं आपको वहां पर जाइगोट देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड मेल गैमेट भी फिर से पोलन ट्यूब से एंट्री लेगा और एंट्री लेने के बाद वो मिक्स होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ मिक्स होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और जैसे ही सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिक्स हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ ना। पहला फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ, एक सेल के साथ। सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ऐसे अलग अलग इवेंट्स, 2 अलग अलग इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब होता क्या है, अब सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो फ्यूज हुआ, फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज हुआ, तो आपको एम्ब्रियो मतलब आपको क्या मिल चुका है, जाइगोट मिल चुका है, ये आपका पहला प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिक्स होगा और मिक्स होने के साथ फ्यूज होने के बाद आपको सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा और उस सेकेंड प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसको ही शॉर्ट में आप कह सकते हो पेन, और ये रहेगा आपका सेकेंड प्रोडक्ट। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए क्योंकि हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका, एम्ब्रियो या फिर जाइगोट, और सेकेंड फर्टिलाइजेशन जब होगा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। अब जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका सेकेंड प्रोडक्ट क्या बना, आपका सेकेंड प्रोडक्ट बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या शॉर्ट में आप लोग जिसे कहेंगे PEN, विच इज पेन। ठीक है। और ये जो एंडोस्पर्म जो होता है जिसे हम पेन कहते हैं, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म का काम होता है इस डेवलपिंग जाइगोट को नरिश करना, डेवलपिंग जाइगोट की देखभाल करना, डेवलपिंग जाइगोट को प्रोटेक्ट करना। तो ये इतने इवेंट्स, 2 अलग अलग इवेंट्स आपको डबल फर्टिलाइजेशन में देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे टॉपिक को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।